मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की प्यारी सी क्लास में। साथियों, प्रीवियस ईयर पेपर में आज फिर हम आरओ परीक्षा 2020 का पेपर लेकर आए हैं, क्योंकि पहले इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल। तो 30 क्वेश्चन एक लेक्चर में हो गया और 30 क्वेश्चन इस लेक्चर में होगा। तो आइए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है अनास्था, ऑप्शन बी है अनेकता, ऑप्शन सी है तिरोभूत, ऑप्शन डी है अनावृष्टि। तो अनावृष्टि का विलोम होता है वृष्टि। वृष्टि, अनावृष्टि का विलोम क्या होता है? वृष्टि होता है। और आविर्भूत का विलोम क्या होगा? तिरोभूत होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और अनेकता का विलोम होता है एकता। क्या होता है साथियों? अनेकता होता है। और अनास्था का आस्था होता है। अनास्था का विलोम क्या होता है? आस्था होता है। तो आविर्भूत का विलोम क्या होता है साथियों? तिरोभूत। अगला प्रश्न है मित्रों, क्षणिक का सही विलोम शब्द है। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है? क्षणिक का मतलब क्या होता है? जब अगर आप विलोम शब्द और पर्यायवाची तभी बता पाएंगे जब आपको उस शब्द का अर्थ पता होगा। जैसे क्षणिक का अर्थ अगर आपको पता होगा तभी आप इसका विलोम बता पाएंगे। तो क्षणिक का मतलब कुछ समय के लिए, कुछ ही टाइम के लिए। तो इसका विलोम क्या होगा साथियों? शाश्वत होगा, जो निरंतर चलता रहे, खत्म ही ना हो। ठीक। और अल्प का विलोम क्या होता है? अति होता है। अति होता है। और क्षर का विलोम अक्षर होता है। क्षर का विलोम अक्षर होता है। और विमुख का विलोम उन्मुख होता है। उन्मुख। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, अग्रज का विलोम शब्द है। अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए है अक्षत, ऑप्शन बी है अतुल, ऑप्शन सी है अनुज, ऑप्शन डी है अटल। तो अग्रज का मतलब अग्रज, पहले। अग्र मतलब पहले, और जा मतलब जन्म लेने वाला, पहले जन्म लेने वाला। मतलब जो पहले जन्म लेता है तो वो बड़ा कहा जाता है ना, उसके बाद वाला छोटा होता है। तो अग्रज का विलोम क्या होता है साथियों? अनुज होता है। अनु मतलब बाद में या पीछे जन्म लेने वाला, तो उसे क्या कहा जाएगा? अनुज कहा जाएगा। और अक्षत का विलोम क्या होगा साथियों? छत होगा। अक्षत का छत होगा। और अतुल का विलोम शब्द तुल होता है। अतुल का मतलब जिस चीज की तुलना ना आप कर सके, ढेर सारा। और तुल का मतलब तुलनीय। ठीक। और अटल का क्या होगा? अटल कोई चीज अडिग होता है। तो इसका विलोम शब्द क्या होता है? डवाडोल होता है, जो हमेशा हिलता डुलता रहे। डवाडोल। डवाडोल, या अपने देसी भाषा में इसको डमाडोल लोग बोलते हैं, लेकिन ये हिंदी में ऐसे लिखा जाए डवाडोल। अटल का विलोम क्या होगा? डवाडोल होगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। इसमें विलोम शब्दों की एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? ऑप्शन ए है मौन का विलोम मुखर, ऑप्शन बी है शानदार का सर्वनाक, ऑप्शन सी है बर्बर का शब्द, ऑप्शन डी है अनुचर का परिचर। तो परिचर का विलोम होता है साथियों परिचारिका। परिचारिका। परिचर का विलोम क्या होता है? परिचारिका होता है। तो एक यही इसमें जो है ऑप्शन डी, ये सही मिलान नहीं था, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो ऑप्शन ए है अमित का विलोम परमित होता है, सत्कार का विलोम तिरस्कार होता है, और आच्छादित का विलोम साथियों अनाच्छादित होता है। आच्छादित का विलोम क्या होता है? अनाच्छादित। अनाच्छादित। ठीक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आच्छादित का विलोम अनाच्छादित। और सुख का विलोम तो दुख होता ही है। ये दोनों भाई भाई होते हैं, सुख दुख साथ साथ चलते। कभी सुख मिलेगा आपको और कभी दुख मिलेगा। ठीक। ऐसा ना सोचिएगा हमेशा दुख ही दुख मिलेगा, सुख भी मिलेगा। आप पहले मेहनत करेंगे फिर सुख मिलेगा। अगला प्रश्न है साथियों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से इसमें कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन ए है चिन्ह, ऑप्शन बी है विवर्त, ऑप्शन सी है अनुग्रहित, ऑप्शन डी है विरहड़ी। तो विरहड़ी नहीं है, विरहिड़ी होता है। विरहिड़ी, ये हा पे मात्रा होता है और छोटी ई का। विरहिड़ी इसका सही होगा। और ये अनुग्रहित होता है। अनुग्रह, इसमें री का मात्रा होता है, रा का मात्रा नहीं होता, इसमें री का मात्रा होता है। और विवर्त बिल्कुल सही लिखा गया है। और चिन्ह तो ऐसे आप लिखते होंगे सही, लेकिन ये परीक्षा में पूछा गया था, तो वहां पे जो है सही आयोग ने क्या इसका बताया है, ये हा में ना करके बताया, इसको चिन्ह ऐसे करके इसको बताया है सही। ठीक। वैसे तो आप लोग ऐसे लिखते होंगे, सभी लिखते हैं चिन्ह का।
तो इसमें सही आंसर क्या है, विवर्त जो है यही इसमें शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है साथियों, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें शुद्ध वर्तनी किसकी पूछी है, ज्योत्सना की। तो ज्योत्सना सही सही कैसे लिखा जाता है, आधा जा, यहाँ पे ओ का मात्रा और आधा आधा ता आधा सा और ना पे बड़ा आ का मात्रा। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है ये ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। ऑप्शन ए है कोमलांगी, ऑप्शन बी है सम्मिलित, ऑप्शन सी है उत्कर्षता, ऑप्शन डी है अनुग्रहित। तो अनुग्रहित भी बिल्कुल सही लिखा, इसमें सारे सही लिखे गए हैं साथियों। ये परीक्षा में पूछा गया था, तो परीक्षा आयोग ने ये उत्कर्षता जो है इसको गलत ठहराया था, लेकिन ये बिल्कुल सही लिखा गया। किस तरीके से गलत ठहरा दिया था उसको जो है विवरण तो देता नहीं कि हाँ हम इस आधार पे दिए हैं, लेकिन इसमें सारे सही हैं। लेकिन आयोग का उत्तर क्या था, उत्कर्षता था। तो अगर फिर ऐसे कभी आ जाए तो आप भी इसी पे टिक लगा के चले आइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है वह है। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ऑप्शन बी है हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ऑप्शन सी है हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। ऑप्शन डी है हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। तो हर एक नहीं होता है, ये अलग होता है ना। ऐसे हिंदी में कभी शुद्ध भाषा में आप देखे हैं हर एक लिखा हो, ये होता है हर एक होता है, ऐसे अलग लिखा होता है हर एक। ठीक, तो इसमें सही कौन सा है साथियों, प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी की प्रत्येक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है वह है। इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए है मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। ऑप्शन बी है निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी है उसके घर के पास मिठाई की दुकान है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त कथन असत्य है। तो उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, मिठाई की एक, ये जो है तब जाके ये शुद्ध होगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये निर्दयी है, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए है अजय, ऑप्शन बी है शत्रुजयी, ऑप्शन सी है अजात शत्रु, ऑप्शन डी है शत्रुविहीन। तो शत्रुविहीन उसे कहा जाता है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, कोई शत्रु ना हो। ठीक, और जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो उसके लिए क्या होगा, अजात शत्रु। शत्रुविहीन और इसमें जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो और शत्रुविहीन जिसका कोई शत्रु ना हो, दोनों में अंतर है। ठीक, तो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसको अजात शत्रु, और जो शत्रु से विहीन है उसका मतलब जिसके पास शत्रु नहीं है उसे शत्रुविहीन कहा जाएगा। और शत्रुजयी का मतलब क्या होता है, जिसने शत्रु को जीत लिया हो, जिसने शत्रु को जीत लिया हो, शत्रु को जीत लिया हो, जीत लिया हो, लिया हो। ठीक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अजात शत्रु। अगला प्रश्न है साथियों, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन ए है अन्वेषक, ऑप्शन बी है अनुपम, ऑप्शन सी है अन्विति, ऑप्शन डी है निवेशक। तो निवेशक किन्हें कहा जाता है साथियों, जो निवेश करता है उसे निवेशक कहा जाता है। जो निवेश करता है या निवेश करने वाला, निवेश करने वाला जो निवेश करता हो या निवेश करने वाला उसको क्या कहते हैं, निवेशक कहते हैं। और खोज करने वाले को क्या कहते हैं मित्रों, उसे अन्वेषक कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्वेषक कहते हैं। और अनुपम का मतलब क्या होता है, जिसकी जो है कोई जिसका अनुमान ना लगा सके आप, असीमित हो, उसे कहते हैं अनुपम। अगला प्रश्न है साथियों, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा।
ऑप्शन ए है पार्थिव, ऑप्शन बी है सुग्रीव, ऑप्शन सी है सुधीर, ऑप्शन डी है सुनील। तो सुनील किसे कहते हैं? जो बहुत नीला होता है उसे क्या कहते हैं? सुनील कहते हैं। जो बहुत नीला हो, बहुत नीला हो। नील श्रृंगार वाली कहानी आप लोग सुने हैं कि नहीं? वही नील है, ठीक। और सुधीर किसे कहा जाता है साथियों? जो धीरज ज्यादा रखता हो, जो जिसके पास धीर ज्यादा हो, धैर्य ज्यादा हो, जिसके पास धैर्य ज्यादा, उसे सुधीर कहते हैं। जिसके पास धैर्य हो, धैर्य हो, उसे क्या कहते हैं? सुधीर कहते हैं। और जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे सुग्रीव कहते हैं। और पार्थिव किसे कहते हैं? जो पृथ्वी से जुड़ा होता उसे पार्थिव कहते हैं। जो पृथ्वी से जुड़ा होता है, पृथ्वी से जुड़ा, उसे क्या कहा जाता है? पार्थिव कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए है साथियों जितेंद्रिय, ऑप्शन बी है अतीन्द्रिय, ऑप्शन सी है ऐन्द्रिक। तो जिसका अनुभव आप इंद्रियों द्वारा नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? अतीन्द्रिय। अति का मतलब इंद्रियों से परे, इंद्रियों से जो जिसका आप जो है अनुभव नहीं कर सकते इंद्रियों द्वारा, उसे कहते हैं अतीन्द्रिय कहते हैं। और जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, अपने इच्छा पर, अपने मन पर अपने उसने वश कर लिया हो, बस में कर लिया हो, उसे कहते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों को जीत लिया हो, जीत लिया हो, ठीक। और इंद्रजीत किसे कहा जाता है साथियों? जिसने इंद्र को जीता हो, ठीक, उसे इंद्रजीत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे के सीधे वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं या बोले जाते हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए है उछाह, ऑप्शन बी है उजला, ऑप्शन सी है उल्लू, ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम, तो ये ओष्ठ जो है यही है इसमें तत्सम शब्द। और ओष्ठ का तद्भव क्या होता है साथियों? होठ होता है या ओठ होता है? ओठ या होठ, होठ, ठीक। और उल्लू का तत्सम क्या होता है? उलूक होता है, उलूक। उल्लू का तत्सम उलूक होता है। और उजला का तत्सम क्या होता है? उजाला होता है, उजाला, ठीक। और उछाह का क्या होता है? उछाह का साथियों तत्सम होता है उत्साह होता है, उत्साह, ठीक। अगला प्रश्न है, वाक्यांशों के लिए उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्म में सही युग्म का चयन करें। तो इसमें सही युग्म का चयन करना है। तो जो स्त्री अभिनय करे, ये जो है, जो स्त्री अभिनय करे तो उसे क्या कहा जाता है? अभिनेत्री कहा जाता है, अभिनेता नहीं, अभिनेत्री, ठीक। और जो व्याकरण जानता हो उसको क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं, व्याकरणिक नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं वैयाकरण, वैयाकरण, ठीक। और आंखों से परे के लिए क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ये प्रत्यक्ष दिया गया है, यहां पर आ लगा लेंगे तो ये सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या है? लौट कर आया हुआ। तो लौट कर आया हुआ को क्या कहेंगे? प्रत्यागत कहेंगे। तो इसमें यही सही है। क्या सही है? लौट कर आया हुआ को क्या कहते हैं? प्रत्यागत कहते हैं। गत का मतलब क्या होता है? आना होता है। आगत का मतलब क्या होता है? आना होता है। इसमें प्रत्यय जब लग जाएगा तो ये होता लौट कर आना, ठीक। अगला प्रश्न है, परिवा का तत्सम रूप है, परिवा का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए है परवा, ऑप्शन बी है परेवा, ऑप्शन सी है प्रतिपदा, ऑप्शन डी है परिवा। तो परिवा का तत्सम रूप क्या है साथियों? प्रतिपदा है। इसका सही क्या होगा? परिवा का प्रतिपदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत रूप है, इसमें से तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा संगत है? तो ऑप्शन ए है खरपट खोपड़ी, ऑप्शन बी है सख्तु का सत्य, ऑप्शन सी है पर्यंग पलंग, और ऑप्शन डी है घोटक। ये घोटक है, घोटक घड़ा। तो घोटक का क्या होता है? घोड़ा होता है साथियों, घोटक का तद्भव घोड़ा होता है।
और घड़ा का क्या होता है, घट होता है तत्सम इसका, घड़ा का घट होता है, पर्यंग का पलंग होता है। इस प्रश्न में यही सबसे सही है। और सक्तु का क्या होता है साथियों तत्सम, ये सत्तु होता है, सक्तु का सत्तु होता है, ठीक। और सत्य का तद्भव क्या होता है, सच होता है। क्या होता है साथियों, सत्य का सच होता है, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, इसमें से एक तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से थोड़े भटके होते हैं, देसी भाषा में होते हैं, उसी को जो है हम तद्भव कहते हैं। ऑप्शन ए है आंसू, ऑप्शन बी है एकत्र, ऑप्शन सी है वानर, ऑप्शन डी है उच्च। तो इसमें तद्भव पूछा गया है, तद्भव का मतलब अपने भाषा का, संस्कृत का शब्द नहीं। तो इसमें आंसू जो है ये तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होगा साथियों, इसका तत्सम होता है अश्रु होता है। क्या होता है, अश्रु होता है। और एकत्र का तद्भव क्या होता है, इकट्ठा, इकट्ठा, ठीक। और वानर का तद्भव क्या होता है, बंदर होता है। और उच्च का तद्भव ऊंचा होता है, ऊंचा, ठीक। ये इस पे रहेगा। अगला प्रश्न है मित्रों, कपित्थ का तद्भव शब्द है, कपित्थ का तद्भव शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए है कपूर, ऑप्शन बी है कैथा, ऑप्शन सी है केला, ऑप्शन डी है खजूर। तो खजूर का तत्सम होता है खरजूर, क्या होता है, खरजूर। और केला का तत्सम होता है कदली, ये इसका पर्यायवाची भी एक है केला का, ठीक। और कपित्थ का तद्भव क्या है साथियों, ये कैथा होता है। कपित्थ एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा, कैथा होगा। और कपूर का साथियों क्या होता है, कर्पूर होता है, कर्पूर, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। इनमें से कौन सा शब्द है जो गुणवाचक है। तो गुणवाचक की पहचान कैसे होगी, जिसको आप केवल महसूस कर सकते हैं कि वो बुरा आदमी है, अच्छा आदमी है, वो बहुत ऊंचाई पर है, मतलब आप जो है उसको अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन ए है उचित, ऑप्शन बी है पांचवा, ऑप्शन सी है कुछ, ऑप्शन डी है तीन। तो तीन जो है ये निश्चित परिमाणवाचक है, निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक। और कुछ जो है ये अनिश्चित परिमाणवाचक है साथियों, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, वाचक। और ये पांचवा जो है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये क्रमवाचक है। कैसा है, ये क्रमवाचक है साथियों। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें गुणवाचक पूछा गया है। तो इसमें जो उचित है, उचित अनुचित, अगर आप उसको कहेंगे यह बात उसने बहुत अनुचित बोली, यह बात उसने बहुत उचित बोली, उसको ऐसा नहीं बोलना था। तो उचित अनुचित ये क्या, एक अच्छे बुरे का गुण है, इसको आप केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये गलत है, अब इसको आप देख नहीं सकते हैं, ठीक। तो गुणवाचक की पहचान यही होती है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। इसमें से कौन सा संज्ञा से नहीं बना है। तो श्रीमान जो है ये श्रीमन से बना है, श्रीमन। और श्रीमन कैसे लिखा जाएगा, ना में हलंत रहेगा, ठीक। और दानी जो है ये दान से बना हुआ है, दान से क्या बना हुआ है, दानी बना हुआ है। और चमकीला जो है ये चमक से बना हुआ है साथियों, चमक, इसका मूल शब्द क्या है, चमक। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा विशेषण एक संज्ञा से नहीं बना है। तो सुंदर जो है ये सुंदर अपने आप में विशेषण है, ये किसी संज्ञा से नहीं बना है। विशेषण कैसे बनते हैं, संज्ञा या सर्वनाम से बनते हैं, ठीक। तो सुंदर जो है ये अपने आप में विशेषण, ये किसी से बना हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमा अवस्था विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। उत्तमा का मतलब जो सबसे बेहतर हो वही उत्तमा अवस्था होता है। तो ऑप्शन ए है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, ऑप्शन बी है मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा, ऑप्शन सी है इस पौधे में इतना पानी मत डालो, ऑप्शन डी है विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। सोचिए ये पहलवान है 4 लीटर पीता है, आप लोग कितना पीते हैं बताइएगा जरूर। तो इसमें क्या पूछा गया है साथियों, इसमें उत्तमा अवस्था पूछा गया है। तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, एक होता है होशियार और ये सबसे जब लग गया तो ये कैसा हो गया, उत्तमा अवस्था हो गया इसका। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है मित्रों, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन डी है सूर्य, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से किसी से नहीं। तो सौर किस मूल शब्द से बना हुआ है? ये सूर्य से बना हुआ है साथियों। सौर ऊर्जा प्राप्त करके वो बैटरी चार्ज करते हैं ना, रिन्यूएबल वाला, तो यही ये सूर्य जो है ये सौर सूर्य मूल शब्द से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें कौन सा शब्द विशेषण है साथियों? ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी है आग्नेय, ऑप्शन सी है अगिन। तो ये दोनों जो है आग और अगिन, ये संज्ञा शब्द हैं। क्या है ये संज्ञा शब्द है साथियों, संज्ञा शब्द है। और इसमें पूछा क्या गया है? विशेषण पूछा गया है। तो आग्नेय जो है इसमें विशेषण है, ये विशेषण है। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है सहकार, ऑप्शन बी है शून्य, ऑप्शन सी है प्रभा, ऑप्शन डी है मंडली। तो मंडली का पर्यायवाची होता है साथियों सभा, सभा। और प्रभा जो है ये किरण का पर्यायवाची होता है, किरण, रश्मि। ठीक। और आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? गगन, नभ, अंबर, शून्य। तो शून्य जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और सहकार जो है साथियों ये आम का पर्यायवाची होता है, आम, आम या आम्र कह लीजिए, आम्र, पिक वल्लभ, पिक वल्लभ। ठीक। पिक वल्लभ किस लिए कहते हैं? कोयल खाती इसको ना, तो पिक वल्लभ बोल जाता है इसको, पिक प्रिय भी बोला जाता है इसको। अगला प्रश्न है मित्रों, सोना का पर्यायवाची शब्द है। सोना का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है अर्क, ऑप्शन बी है वर्क, ऑप्शन सी है मणिक, ऑप्शन डी है कनक। तो कनक, कनकते 100 गुनी, तो ये सब जानते हैं। तो ये कनक जो है सोना का पर्यायवाची है। और कनक जो है ये अनेकार्थी शब्द भी है, कनक का मतलब धतूरा भी होता है। ठीक। और अक्र जो है साथियों ये सूर्य का अनेकार्थी शब्द है, सूर्य का। अगला प्रश्न है मित्रों, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? इसमें पखेरु का पर्यायवाची पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है पक्षी, ऑप्शन बी है जल्दी, ऑप्शन सी है पखवाड़ा, ऑप्शन डी है पखारना। तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो उड़ता क्या है? पक्षी उड़ता है ना, तो पखेरु मतलब क्या होगा? पक्षी होता है साथियों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द मित्रों चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है सुधांशु, ऑप्शन बी है सुधाकर, ऑप्शन सी है सुधाधर, ऑप्शन डी है सलिल। तो सलिल जो है साथियों ये तो पानी का पर्यायवाची है ना, पानी, जल, जल, नीर, तोय, और क्या, वारी, और सलिल तो इसमें दिया ही गया है। ठीक। तो इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची ये तीनों है और सलिल जो है पानी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से माता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है अम्ब, ऑप्शन बी है अम्बु, ऑप्शन सी है अम्बा, ऑप्शन डी है जननी। तो अम्बा, माता का पर्यायवाची क्या होता है? अम्ब होता है, अम्बा होता है, जननी होता है, और एक पर्यायवाची होता है प्रसु होता है। क्या होता है? प्रसु। ये माता का या अम्बा का पर्यायवाची होता है। लेकिन जो अम्बु है साथियों ये जल का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? जल का पर्यायवाची होता है। इसीलिए तो अंबुज लिखते हैं तो कमल हो जाता है। अंबुज का मतलब क्या? अंबुज जब लग जा है, यहाँ जब जा लग जाता है तो जा का मतलब जन्म लेने वाला हो जाता है, और उसका मतलब क्या होता है? कमल होता है। ठीक। तो मित्रों जैसा कि क्वेश्चन हमारे इतने ही थे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक। और मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।